किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अच्छा काम करेगा मोदी, हम अच्छा तारीफ करते हैं। गलत काम करेगा हम विरोध करेंगे। जो चुनाव आयोग का जो जमीर भी मर चुका है, मेरे ख्याल से चुनाव आयोग भी मर चुका है। हमें जो वोट चोरी का जो इल्जाम लगाया गया है राहुल गांधी जी, वो बिल्कुल सही इल्जाम है। क्योंकि 10 की खोली, जो मैंने खुद वहाँ पे सर्वे किया था, तो 10 की खोली है, कितने लोग रख सकते। अभी 7 तारीख को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने फर्जी वोट को लेके कर्नाटका की एक सीट थी महादेवपुरा, वहां पे उन्होंने पकड़ा कि फर्जी वोट पाए गए हैं काफी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये चीज दिखाई कि यहाँ पे जो है इस जगह पे फर्जी वोट पड़े। बिल्कुल सही बताया। राहुल गांधी का बात को भरोसा मत करिए। अब अनुराग ठाकुर कौन है बताइए? जी भी क्या उनने भी इनका चिट्ठा खोल दिया? बताइए ना। राहुल गांधी को 6 महीना लगा है डाटा कंप्लीट करने के लिए, जो वोट चोरी करता है, ठीक है। और चुनाव आयोग जो वोट चोरी करा है, ठीक है, 6 महीना लगा। और अनुराग ठाकुर को 6-7 दिन में डाटा मिल गया। वो कहाँ से आ गया भाई? वो तो आपके पार्टी के हैं। ये जो अभी जो चुनाव आयोग का जो जमीर भी मर चुका है, मेरे ख्याल से चुनाव आयोग भी मर चुका है। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि फर्जी वोट डाले गए हैं, ठीक है। चुनाव आयोग आप मेरे को साइन करके दे दीजिए। तो यहाँ पे राहुल गांधी जी क्यों बच रहे हैं? एक बात सुनिए, बिहार के अंदर एक व्यक्ति का 110 वोट है, ठीक है। वो एक पंडित जी है, ना उसका शादी हुआ ना कुछ हुआ। भाई उनका बच्चे ही जब नहीं हुआ, उनका बच्चे का वोट कैसे बन गया? ये चोरी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात कर रहा राहुल गांधी। और राहुल गांधी के साथ में सारे लोग हैं, पूरी भारत के लोग हैं इस टाइम, ठीक है। देखिए, हमारा मोदी जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अच्छा काम करेगा मोदी, हम अच्छा तारीफ करते हैं। गलत काम करेगा हम विरोध करेंगे। ये पूरी देश उनके साथ में है। कौन सी बुराई कर रहा है बताइए? ये तो आपका जनता का वो छीना जा रहा है, हाँ? वोट डालने का अधिकार छीने जा रहा है। क्या कहना चाहिए? बिहार के अंदर आज 17 तारीख है। आज से राहुल गांधी जी ने वो यात्रा करे हैं, सासाराम से यात्रा चालू किए हैं। अब पूरा बिहार के अंदर घूमे, हर जिले जिले ही जाएंगे, हर कस्बे में ही जाएंगे। और पटना में 1 तारीख के जाके समाप्ति होंगे उनके रैली जो है। और पक्ष विपक्ष दोनों मिल के ही कर रहे हैं, पूरा महागठबंधन पूरे मिले हुए हैं। तो सब्जी यादव है, सारे कुछ है उसमें, सब मिले हुए हैं इसमें। और बिहार के पूरा जनता एक तरफा है और एक तरफा ही वोट करेंगे। महागठबंधन के चुनाव होने जा रहे हैं, महागठबंधन के सरकार ही बनेंगे वहाँ। क्या कहेंगे सर, मैं बेंगलोर से आता हूँ। महादेवपुरा हमारे पास जो हमारा सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मंसूर अली खान जो वहाँ के विधायक बने हुए थे, मतलब बेंगलोर से हो, सेंट्रल जो बताया वो हम वहाँ पे काम किए हैं हम। जो महादेवपुरा में जो वोट चोरी का जो इल्जाम लगाया गया है राहुल गांधी जी, वो बिल्कुल सही इल्जाम है। क्योंकि 10 की खोली, जो मैंने खुद वहाँ पे सर्वे किया था, तो 10 की खोली है, कितने लोग रख सकते हैं 10 की खोली में? आप बताइए। 10 की खोली में आके 4 से ज्यादा मुश्किल 4 लोग रह सकते हैं। 4 से ज्यादा नहीं रह सकता है। मियाँ बीवी और 2 बच्चे रह सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं रह सकते। तो वहाँ पे 80 वोट निकल रहे हैं वहां से, और कोई कहाँ पे है वो पता नहीं है। अच्छा, वोट चोरी हुई है? नहीं नहीं, 1,02,50 वोट चोरी हुआ है बेंगलोर में सेंट्रल से। और जो डिजिटल, आजकल डिजिटल का जमाना, मोदी कहते हैं मेड इन डिजिटल बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी को डिजिटल दे दीजिए ना, हाथ में दे दीजिए। विपक्ष है वो, तो उनको दे दीजिए, तो वो डेटा पुल करके बताएंगे। 15 मिनट डेटा करके बताएंगे जो बोल रहे हैं राहुल गांधी। तो यहाँ पे तो राहुल गांधी जी की जो सीट है वो भी तो अनुराग ठाकुर ने, उनके ऊपर भी तो इल्जाम लगाया कि आप भी तो चोरी की वोट से जीते हो। 15 मिनट का वो इल्जाम लगाया था, अनुराग ठाकुर ने इल्जाम लगाया है, तो वो प्रूफ करके बता रहे हैं। वो भी तो दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि डिजिटल जो डेटा है वो पुल करके दिखाइए। डिजिटल डेटा बताएंगे तो स्कैन करके बता देंगे आपका जो वोट कहाँ पे है और आपका वोट कहाँ पे है, पता चल जाएगा। आपके कितने वोट है पता चल जाएगा, सबको देश को मालूम हो जाएगा ना। डिजिटल कीजिए ना, क्यों डिजिटल नहीं करा है इलेक्शन कमिश्नर? हमें इलेक्शन कमीशन इसी तो आके करना चाहिए ना। डिजिटल आजकल हर चीज डिजिटल हो गया है। अगर जा रहे हैं तो स्कैन कर रहे हैं, तो पैसा भेज रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं। मोदी मेक इन इंडिया डिजिटल, मेक इन इंडिया डिजिटल चल रहा है आजकल। मोदी जी ने बताया था ये, क्यों डिजिटल क्यों नहीं कर रहा है ये इलेक्शन कमीशन? क्यों डिजिटल नहीं कर रहा है? तो बेंगलोर में एक घटना हुई है, एक मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में एक असेंबली का हुआ है ये, मतलब। और एक 7 असेंबली होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब एक लोकसभा इलेक्शन में 7 असेंबली होते हैं। 7 असेंबली का एक असेंबली का काटा गया है, तो 6 महीने लगा एक असेंबली काटने के लिए। तो और कितने राज्य, कितने स्टेट
और सारे डेटा काटेंगे तो इलेक्शन कमीशन खुद बोल रहा है कि 3000 साल लगेंगे, बोल रहा है इलेक्शन कमिश्नर। उसका जो ट्विटर में 3600 साल लगेंगे उन्हें। 3600 साल कुछ लगेंगे बोल रहे हैं अभी 8 घंटा वर्किंग करने से। तो कहाँ से होगा? डिजिटल डेटा तो दे दीजिए। और उसको वोट क्यों लेना चाहिए राहुल गांधी को? राहुल गांधी को वोट लेने की जरूरत नहीं है ना। अभी हरियाणा का अंदर जब चुनाव हुआ था, चुनाव का डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, इनकी एक बीजेपी का नेता खुली मंच पे कह देता है अपने अपने घर चले जाओ, हम जीत चुके हैं। ठीक है, कैसा बोलता है भाई, दावा कैसा करता है, भविष्यवाणी कैसा कर लेता है। अभी इलेक्शन के टाइम में क्या बोला था, हम 400 पार करेंगे। कैसे करे भाई? भाई मानता हूँ जैसा राहुल गांधी आपके ऊपर इंजाम लगा रहा है, बीजेपी के ऊपर, बीजेपी का नेता के ऊपर इंजाम लगा रहा है, जैसे मोदी जी पे लगा रहा है, इंजाम लगा रहा है। राहुल गांधी तो भाग तो नहीं जा रहा देश से भाई। अगर गलत काम करेगा उनको भी एफआईआर होगा उनके नाम पे। आप डर क्यों रहे हो? आपसे डाटा मांग रहा, डाटा क्यों नहीं दे रहे हो आप क्यों छुप रहे हो? बार बार क्यों छुप रहे हो? ये चुनाव आयोग का ऊपर इंजाम लगाया तो बीजेपी के सारे नेता को न्यूट्रल लेना चाहिए ना चाहिए भाई? आप विरोध क्यों कर रहे हो? आप चोर हो तभी विरोध कर रहे हो? हाँ, जो चोर होगा वही तो विरोध करेगा ना। आप विरोध क्यों कर रहे हो? और चुनाव आयोग हमारा भारत छोड़ के क्यों भाग रहा है? बाहर क्यों गया भाई? हाँ, है तो नहीं, भारत के अंदर नहीं है। मानी देखिए, हमारा देश जो चलेगा ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से देश चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा देश। अगर गुंडागर्दी से चलाना देश, हाँ, तो संविधान के आप उल्लंघन कर रहे हो। जिस संविधान को शपथ लेके आप मंत्री बने हो, हाँ, उसी संविधान का धज्जे उड़ा देते हो आप लोग। हाँ, कोई भी विपक्षी दल अगर मुद्दा उठाएगा जेल में डाल जाओ। जब भी मोदी जी परेशान में आते हैं, फौरन हमारा दिल्ली पुलिस को आगे कर देता है फौरन। अभी राहुल गांधी को गिरफ्तार करा नहीं करा था, उनकी बहन को करा नहीं करा था भाई। वो क्या सवाल कर रहे हैं ना सरकार से। अगर मोदी जी से हम सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? राहुल गांधी से करेंगे क्या? अगर राहुल गांधी पीएम है। अगर सवाल करते हैं तो देशद्रोही कहा जाता है। अगर सवाल हम सरकार से करते हैं तो देशद्रोही कहा जाता है, या तो देश नागरिक ही नहीं कहा जाता है हमारे को। इस तरह से हमारे से जुल्म होता है। तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे जो वोट चोरी का इंजाम लगाया, तो ये तो 1975 में भी तो इंदिरा गांधी के ऊपर भी तो लगा था। वहाँ पे भी उस टाइम पे भी तो उन्होंने वोट चोरी करी थी। सर उस टाइम तो डिजिटल वो था नहीं है, बैलेट पेपर थे ना उस टाइम पे। क्या होता था कि बैलेट पेपर होते थे, बैलेट पेपर कोई लोग। आपके कहने का मतलब क्या है? अगर मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपका बच्चा चोर है ना, तो उसकी औलाद को भी आप चोर बनाओगे। वो गलत थे, उनकी सरकार चला गया। मैं मानता हूँ आपकी बात भाई। आप तो अच्छी सरकार बोलते हो ना, डबल इंजन के सरकार बोलते हो ना, मजबूत सरकार बोलते हो ना, बोलते हो नहीं बोलते हो? जब इनको पता नहीं है डबल इंजन किसमें लगता है। बीजेपी बार बार तो कहता है डबल इंजन की सरकार। जिसका इंजन कमजोर होता है उसमें डबल इंजन लगाया जाता है। तो इनके इंजन कमजोर है। बिहार में क्या कर रहा है? बिहार में कागज क्यों चेक कर रहा है भाई? जो जिस आधार कार्ड से आपने 20 साल तक सरकार चलाया बिहार के, और उसी लोगों को कह रहे हो आप अवैध है, तो आपका सरकार भी अवैध है। फिर अभी बिहार में आके 1 लाख वोट आपका सरकार भी अवैध है। जो मैं अवैध हूँ बता रहा हूँ आप, अगर मेरे वोट से आप जीत रहे हो तो भाई आपका सरकार भी तो अवैध है। तो दोबारा चुनाव होना चाहिए बिहार के अंदर वजह से। बिहार के अंदर नहीं, देश के अंदर पूरा चुनाव होना चाहिए कि सारे गलत हैं, सारे गलत को दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये क्या वोट चोरी हुई है। बिहार का बहुत बड़ा है भैया साहब बोल रहे हैं बिहार के बारे में। बिहार में है ना, 124 साल की बुढ़िया को 35 साल की लड़की को 124 साल बना दिया चुनाव वाला ने। कैसा बना दिया? ये तो वोट चोरी का मामला चल रहा है ना। उसका बेचारी का वोट 35 साल की बेचारी थी, तो उसका आगे 124 साल बना दिया। तो यहाँ पे एक चीज और देखी गई है, जो 70 साल के हैं उनको फर्स्ट टाइम वोटर बना दिया। हाँ, 70 नहीं, 72 ईयर्स की औरत थी बुढ़ी। उसका नाम था कुछ सिंह था। तो उन्होंने 2 बार वोट दिया है माधेपुरा में। फर्स्ट टाइम वोटर है, 2 बार वोट दिए हैं। ये आके अक्टूबर में बने थे, एप्लीकेशन डाले थे, और आके नवंबर में डाले हैं एप्लीकेशन। 2 बार एप्लीकेशन अप्रूव हुई है। 2 टाइम आके 2 टाइम वोट डाले। मिसाल के तौर पे राहुल गांधी विपक्षी दल है, ठीक है। विपक्षी दल किस लिए होता है? मुद्दा उठाने के लिए होता है, ठीक है सर। और आप राहुल गांधी को जैसा बोल रहा है सत्ता दल बोल रहा है राहुल गांधी गलत कर रहा, ठीक है। चलिए राहुल गांधी गलत कर रहा है, अनुराग ठाकुर जो है वो कौन सी गलत कर रहा है? वो तो आपकी पार्टी का है, वो भी तो कह रहा वोट चोरी हुआ यूपी के अंदर। बताइए, 6 सीट में उन्होंने बोला है। जब बोला नहीं बोला तो उनकी बात को कैसा आप वो कर दोगे? ठुकरा सकते हो? बताओ। ठुकरा नहीं सकते ना। अभी अनुराग ठाकुर ने बोल रहा है, खुले आम बोल रहा है कि 6 सीट की चोरी हुई है।
अगर और सीट की चोरी हो, आपकी पार्टी का आदमी बोल रहा है, आपका नेता बोल रहा है, तो आप अगर उसके ऊपर एक्शन लो अभी। यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जहाँ पे राहुल गांधी जी को 6 महीने लग गए पूरे, अनुराग ठाकुर ने 6 दिन में कैसे सॉल्व कर दिया? चुनाव आयोग पूरी इलेक्शन की जो मशीनरी है सब इसी की है। आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए क्या कह रहा था वो, हम दस्तावेज नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? इसको क्लियर करो ना। वोटिंग हो गई, वोटिंग होने के बाद अभी बता रहे हो कि इतना वोट पड़ा, और 6 घंटे उसको ब्लॉक करके फिर कह रहे हो इतना बढ़ गया। 5-6 लाख वोट बढ़ा दे रहे हो तुम। ये सब गलत चीज है। ये तो आप जो है हमारे देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो।